फनी ढाबे में आपके दोस्त अनूठे का नमस्कार और आप सभी दोस्तों का स्वागत। कोई बंदा सलाह मांग ले तो समझ लो या तो आपकी किसी हरकत से वो गलतफहमी का शिकार हो गया और आपको बहुत समझदार टाइप इंसान मानने लगा है, या फिर एकदम खाली है और आपको निपट खाली मान रहा है। कोई समझदार बंदा किसी और को समझदार स्वीकार कर ले, ऐसी संभावना पर भी विचार करना अपने में एक बड़ी मूर्खता है, और उसकी समझदारी उसी के सामने स्वीकार करना ये तो महामूर्खता है। अपनी इस इनबिल्ट समझदारी के बाद भी जब मेरे पड़ोसी चंदूलाल ने मुझसे सलाह मांगी तो मैंने खुद को समझदार मानते हुए उसकी पूरी समस्या सुनी। खुददारी, ईमानदारी, सदाचारी जैसे कई आचारी गुणों से फटे जा रहे चंदूलाल का ज्वालामुखी दहक रहा था। तमतमाया हुआ चंदूलाल बोला, तारीफ काहे नहीं करता है कोई मेरे जैसे गुणी इंसान की। आजकल गुणी इंसान की कोई कदर ही नहीं रही है। इसके बाद मेरे कानों में जैसे ऑटो कट लग गया। वैसे जितने गुणी इंसान होते हैं ना, उनका ये तारीफ की तड़पन का अवगुण उनसे कई गुना ज्यादा होता। खैर, मैंने चंदूलाल को एक फार्मूला दिया, तारीफ तो करने से होती है। जी हाँ, तुम दूसरों की करो, वो आपकी करेंगे। चंदूलाल को जल्दी ही बात समझ आ गई, लेकिन वो तो एक हफ्ते बाद फिर वही रोना लेकर वापसी आ गया। बोला, मैंने तो खूब तारीफ की लेकिन तारीफ का नतीजा 0 निकला। आपका फार्मूला पूरी तरह फेल हुआ। एक बार तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आया कि ये ब्रह्मास्त्र फेल कैसे हो गया, लेकिन बाद में जब तारीफ का अंदाजा सुना ना, तब जाके राज की खास समझ आई। पड़ोसी का बेटा दौड़ में फर्स्ट आया तो चंदू ने फन्नी ढाबे का फार्मूला अपनाया और कर दी तारीफ कि आपके बेटे को देखकर मुझे वो अंडा चोर याद आ जाता है जो इमरान की दुकान से रोज अंडा लेकर भाग जाता था। बड़े भाग से मिलता है ऐसा भागने वाला। अब चंदूलाल को कौन समझाए, ऐसी तारीफ के बदले सामने वाला तारीफ तो क्या देगा। हाँ, तशरीफ। हद तो तब हो गई जब पड़ोसन चीनी मांगने आई तो नाक की तारीफ कर डाली। वाह, आपकी ये तोतई नाक हो तो ऐसी, वरना ना हो। एक आध बार तो कट भी जाए तो फर्क ना पड़े। बदले में तारीफ नहीं मिली तो चंदूलाल को लगा तारीफ कम पड़ गई। चंदू ने अपनी हक लड़ाई और तारीफ का सिक्वल भी सटासट लॉन्च कर दिया। आपकी बेटिया की तो आपसे भी लंबी है। क्या नाक है, ऐसा लगता है किसी हथनी की सूंड 2 विलान छोटी कर दी हो। वो तो पड़ोसन मलयाली थी जो हिंदी कम समझ आई, वरना चंदू की तो चिंदी निकाल देती। तो मैंने चंदूलाल को समझाया, देखो तारीफ करना एक कला है। तारीफ ऐसी होनी चाहिए कि तारीफ सुनने वाला भी सोच में पड़ जाए, अच्छा अपना ये टैलेंट तो आज तक मुझे भी पता नहीं था। मैंने चंदूलाल को समझाया, देखिए मैं आपको अब एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। मैंने अपने गंजू बॉस की तारीफ की। बॉस, कितनी उपलब्धियां हैं आपके नाम। हर उपलब्धि पर आपका सिर गर्व से ऊंचा हुआ होगा। देखो ना सर, आपका सिर ऊंचा होते होते आपके सिर के बालों से भी ऊपर निकल गया। चंदूलाल जी, इसे कहते हैं तारीफ। गंजू बॉस मेरे बुखार में भी छुट्टी नहीं देता था। तारीफ के बाद पड़ोसी के जुकाम में भी 2 दिन घर पर रहकर पड़ोसी का ध्यान रखने की सलाह देता। मिलते हैं फनी ढाबे में नई फनी रेसिपी के साथ। तब तक फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक जरूर कर दीजिएगा, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और एकदम मस्त रहे। नमस्कार।